सेंसिटिव सिचुएशन उधर होती नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है, कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है, अच्छा। वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर इससे वाले। अच्छा, हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो ठीक है, जाए। जो ठीक। जिहाद है ना, हाँ। जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, ठीक है। वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, ठीक तो है। हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है हम भाई। निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है 5वीं जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ? ये हो जाए। अच्छा, इधर मजीद जो लोग, आपसे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जो मजीद लोग हैं उनसे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर साथ आ जाओ। सर मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ठीक है, इनकी बात सुन रहे थे, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें हैं, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं, सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? मेरे भाई, हर बंदे का अपना ज़मीर है, अपना हर यकीन, बंदे का अपना दिल है, अपना ईमान जिसने है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, जी, जी। वो कतई यहाँ नहीं रुकेगा। हमें अभी इजाजत दें, हम इस फलस्तीन जाएं, हम बताएंगे कि हम कौन है, हम मुसलमान हैं। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना, वो जज्बाती भी होते हैं और जज्बात में काम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस बात का जवाब थोड़ा सा देंगे, लेकिन मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज चले जाते हैं, कश्मीर चल जाते हैं, फलस्तीन चल जाते हैं, इसराइल की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखें सिर्फ आप बात करें ना कि जज्बात हैं और जज्बात से लड़ना, इसराइल की टेक्नोलॉजी का सामना कर पाए? भाई जब हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद भी यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कम से कम अपने ज़मीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है, जज्बाती होना। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले। ठीक है, मैं ले चलता हूँ, चले चले। किधर किधर जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? मेरे दोस्त से बाब है, ठीक है, वो रहते हैं एक खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे ना। ठीक है, ठीक तो है। वो उनके वालिदैन, उनके बड़े जहाद करने के लिए जाते हैं। जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी वो तब जहाद करने के लिए गए। अच्छा। जब आप ये सोच लेते हैं मैंने कुछ करना है, तो आप निकल पड़ते हैं, फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। हमारी जमात इस्लामी आपको पता है इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? जी होगा, लेकिन सिर्फ इनके निकलने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को निकलना। जी, बांग्लादेश के अंदर हर नौजवान, हर स्टूडेंट निकला है और उनकी हुकूमत जो है वो परेशान है कि यार ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं, मैं निकलूं, ये भाई निकले, ये सारे निकले, तो भाई इनको 100 दफा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पाकिस्तान का सोचना है, मतलब इसमें कुछ लोगों को ये लगेगा कि देखें जी फलस्तीन के मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही, नहीं, लेकिन यहाँ फलस्तीन के भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, सब मुसलमानों को साइड पे रखें। जहाँ भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपने ये भाई का सोचना है। ये जो मेरे पास बैठा है वो गुर्बत से परेशान है। आप छोटी सी मेरी बात सर, सुनें। आप भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, आप और मैं मिडिल क्लास है, ऐसे ही है। हमारी भी एक टाइम की रोटी कमाना मुश्किल है। बिल्कुल। ये जो जिम्मेदारी है ना, ये पॉलिटिक्स जिनको हमने वोट दिए, ये उनको समझ आ आनी चाहिए। हम ये गुर्बत नहीं खत्म कर सकते, तू और मैं ये करप्शन खत्म नहीं कर सकते। हम भाई कर सकते हैं, जब जैसे आप कह रहे हो ना, मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, मैं इंडिया के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, ऐसे हम अगर कहना जो यहाँ पे करप्शन करेगा मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। अगर उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, हम 10-12 बंदे इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, बताएं ना। इधर पूरा सिस्टम चेंज करना है, नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें? हम यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो क्या अब देखें इस टाइम फलस्तीन किस सिचुएशन से गुजरा है। ठीक है, अब देखें ये सब तो कुरान में पहले फरमा दिया गया था कि इसराइल वालों को अल्लाह ताला ने पहले वार्न कर दिया था कि तुम 2 दफा फसाद में जाओगे और दूसरी दफा तुम खत्म कर दिए जाओगे। ठीक है, जो ये अभी हो रहा है ये होना था। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, अरब कंट्री क्या कर रही है। देखें आप, नहीं, मुसलमान अरब कंट्रीज को छोड़े, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इससे क्या यूनिटी है हमारे दरमियान? सर बिल्कुल भी यूनिटी। उसकी रीजन ये कि हम तफरकात में डले हुए हैं, हमारे अंदर इतने फिरके हैं, ये सुनी, मैं उसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो सबसे पहले
भाई ने कहा सका जहाद, जहाद ये कि सबसे पहला जहाद होता है अपने नफ्स से जहाद करना। पहले ये है कि जरा एक्सप्लेन करना नफ्स से जहाद। मैं इस चीज को बड़ा लाइक, मतलब इसमें ये है कि भाई आपके अंदर पर्सनली जो खामियां उसे पहले जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये कि देखें कौमें बनती हैं एहसास से, जब तक आपके अंदर जी जब तक आपके अंदर एहसास नहीं है ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक बंदा था, वो सब्र से काम लेता, वो पत्थर से उसने थोड़ी देर उसने पूरा पहाड़ गिरा दिया, सिर्फ एक अकेले बंदे ने। तो ये है कि जब आपके अंदर एहसास होगा, हमारे मुल्क में, मैं सच्ची बात करूंगा, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं, ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर सबको अपनी पड़ी है, ठीक है। हम उस दिन खड़े थे, बंदा कह रहा था, उसको मैं दीन की बात बता रहा हूँ, चल तू कौन होता है बताने वाला, ठीक है। उनकी रीजन क्या है, उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की, ठीक है, इंडिया वालों ने, ठीक है। वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, आईटी में कहाँ पे वो चले गए, ठीक है। उनके पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है, इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, उधर से वो 400-450 का बैर नमक किसका, हमारा। तो हम क्या बेच नहीं सकते, हम क्या बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं, अगर वो आईटी में चले गए, अगर उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई, तो इसके अंदर हम क्यों नहीं, मतलब इधर क्यों नहीं हमने अपना जज्बा दिखाया कि यार ये देखो ये मेरा दुश्मन है, एक एग्जांपल है, अगर ये तरक्की कर रहा है तो मुझे भी करनी है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। जो ये भाई ने बात की है ना, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें लोगों ने फिरकों में बांट दिया। हम आपस में लड़ते ये कहते हैं कि मैं पीटीआई वाला हूँ, आप कहते हैं ये, मैं कहता हूँ मैं नून लीग वाला हूँ। हम कुछ करने के बजाय ना इधर खुद में उलझ चुके हैं। उन लोगों का ये मकसद है, उन लोगों ने हमें ये इन चीजों में उलझाया है, गैर मुस्लिम लोगों ने। और जो दूसरी तो हम क्यों उनकी बातों में आ गए? लेट्स सपोज कोई सबसे प्रॉब्लम बहुत बड़ी मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, जिसपे सबसे पहले उन्हें हमें यहीं पे लगाया हुआ, ये जो टिकटॉक पे प्लेटफॉर्म है, ये जो भी है वगैरह, इंस्टाग्राम, सबसे पहले हमने इस पे लगाया। हमें ये बताया नहीं जा रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है। मुसलमान जब यहीं पे उतरता है ना, तो फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वो उस काबिल नहीं रहता कि वो कुछ स्टैंड ले सके। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, चेंज आपको लगता है आ सकता है। और देखें, अगर हम आज भी 2024 में बात करें जंग की, कि भाई जैसे इन्होंने बोला 5वीं जंग, या कोई भी, ये अकेले नहीं, कई लोग ऐसी सोच रखते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे बेहतरी आएगी? सर बेहतरी, मैं आपको बताऊं बेहतरी कब आएगी, मैं आपको एक रीजन, मेरे ख्याल से तो बेहतरी टेबल टॉक से, पीस से आएगी, मोहब्बत से आएगी। सर जब जिस दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज हम कैमरा के सामने बात करूँ, जिस दिन हर इंसान सिर्फ अपना नहीं, अपने दूसरे साथ वाले भाई, पूरा अल्लाह ताला जब आपसे हिसाब लेगा ना, तो वो अल्लाह ने कहा तुम्हें मैंने एक सरबराह बनाया अपने घर का, अल्लाह तुमसे पूछेगा तुमने अपने घर वालों के लिए किया गया, फिर अल्लाह पूछेगा तुम्हारे साथ पड़ोसी थे, वो भूखे सोते रहे, तुमने क्या किया। तो जिस दिन हर इंसान, हर मुसलमान दिल में एहसास पैदा कर लेगा दूसरे इंसान के लिए, ठीक है, और मैं आपको उस दिन पूरी दुनिया पे मुसलमानों का हुकूमत होगी। दूसरी चीजें नहीं, वो मुसलमानों की देखें ना, अगर हम बात करें यही सेम चीजें अगर दूसरे लोग कर लें तो वो भी तो आगे निकल। सर आप यहूदी कितने हैं, मुझे बताएं, यहूदी कितने हैं? इसराइल की बात करें, बात ही बहुत कम है, 2.5 लाख कितने ही होंगे ना, इल्यूमिनाटी 2.5 लाख कितने ही है वो, ठीक है। तो ये बात उन्होंने किसको फॉलो किया? ये बात भी एक हद तक ठीक नहीं है कि हमारे में एहसास नहीं है। अच्छा, हम पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक इतना एहसास बाकी है कि जो हालात हमारी मुल्कों ने हमारे लोगों का कर दिया है ना, अगर हम में आपस में एहसास ना होता तो यहाँ सड़कों पे आपको भूखे लोग मरे हुए नजर आते। मैंने देखा कोरोना के दिनों में हमारे अपने लोग एक दूसरे को खाना देते थे, अपने लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते, लोगों के 2-2, 3-3 माह काम बंद थे। हमने एहसास है, हमने रमजान शरीफ में देखा लोग एक दूसरे का एहसास करते हैं। चीज में मैं खुद भी अपना जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है और आपसे भी पूछना चाहूंगा, और गूगल भी अगर करें तो देखिएगा, मेरे ख्याल से जो डोनेशन देने के लिए